आज मैं लेकर आई हूँ मेथी मटर मलाई की रेसिपी। इस तरह से बनाएंगे ना तो सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और मेथी में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी। आज मैं इसे ढाबा स्टाइल में प्याज टमाटर के साथ बनाने वाली हूँ, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई में 2 से 3 बड़ा चम्मच घी ले लेंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। घी के साथ में इसमें 2 बड़ा चम्मच ऑयल डाल देंगे। जब घी मेल्ट हो जाएगा तब इसमें 1 तेज पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 2 हरी इलायची और 1 चम्मच जीरा ऐड करेंगे। एक बार इन्हें अच्छे से चला लेंगे। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब इस प्याज को हमें तब तक भूनना है जब तक ये जो प्याज है हल्के ब्राउन ना हो जाए। मीडियम फ्लेम पर इन्हें आराम से भूनिएगा जब तक ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, हल्के ब्राउन ना हो जाए। इसी के साथ जो प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं इन्हें हमें इतना ही भुनना है। अब इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को ग्राइंडर जार में बिना पानी डाले अच्छे से पीस लेना है। आप चाहें तो अदरक लहसुन को घिसकर भी ऐड कर सकते हैं। अब इन्हें 1 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें 1/4 चम्मच हींग ऐड करेंगे, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया, तो हमारे मसाले जले ना, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इतना ही पानी ऐड करेंगे जिससे जो मसाले हैं वो जले ना और ये अच्छे से भुन भी जाएं। इन्हें हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। और इसी के साथ जो मसाले हैं अच्छे से भुन गए हैं और यह मिक्सचर पहले थोड़ा ड्राई भी हो गया है। अब इसमें 2 टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। टमाटर के साथ में इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक ऐड करने की वजह से टमाटर हैं जल्दी पक जाएंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें ढककर तब तक पकाना है जब तक टमाटर हैं अच्छे से पक न जाए। ये जो मिक्सचर है ना ऑयल रिलीज कर देगा पकने के बाद। अब इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। इसे पकाते हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो गए, अब ढक्कन हटा देंगे। टमाटर अच्छे से पक गया, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें 1 कप ताज़े मटर ऐड करेंगे। मटर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे आपका जो मसाला काफ़ी ज़्यादा ड्राई है तो इस समय इसमें गर्म पानी थोड़ा ऐड कर लीजिएगा, जिससे जो प्याज टमाटर का मसाला है वो जले ना। अब इन्हें हम 3 से 4 मिनट के लिए बिना ढके पकने देंगे। अगर आपने फ्रेश मटर की जगह फ्रोज़न मटर लिए हैं तो उसे अभी नहीं ऐड करिएगा, उसे हम लास्ट में ऐड करेंगे मेथी पकने के बाद। इसी के साथ इसे पकाते हुए मुझे लगभग 4 मिनट हो गए हैं और जो हमारे मटर हैं हल्के पक गए हैं और यह मिक्सचर भी हल्का ड्राई हो गया है। अब इसमें 1.5 कप बारीक कटी हुई मेथी की पत्तियां ऐड करेंगे। मेथी को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हमें अच्छे से 12 से 15 मिनट के लिए पकाना है। मेथी को हमें अच्छे से पकाना है इसमें, ताकि ज़्यादा कड़वाहट ना रहे। गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर दीजिएगा और इसे बहुत ही कम कम गैप पे चलाते हुए पकाइएगा। ध्यान रखिएगा इसे हाई फ्लेम पर नहीं पकाइएगा और इसे बिना ढके पकाइएगा। जो मेथी वही पानी छोड़ती है। अगर आपको लगे फिर भी जो मिक्सचर थोड़ा ड्राई हो रहा है तो आप इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लीजिएगा। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं, मेथी भी अच्छे से पक गया है। मैं इसे पकाने के लिए बिल्कुल पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप सब्ज़ी को थोड़ा पतला करना चाहते हैं, इसी समय इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड कर लें। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे और आधे नींबू का रस ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को लो फ्लेम पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इसे थोड़ा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसी समय इसमें 1 चम्मच गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। सो मैं यहाँ पे 3/4 कप फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। ये बाज़ार वाली फ्रेश क्रीम है जो कि आसानी से मिल जाती है। आप इसकी जगह घर की मलाई ऐड कर सकती हैं। अगर घर की मलाई ऐड कर रहे हैं तो 4 से 5 चम्मच ही ऐड करिएगा। अब बस क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा देर पकाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा देर कुक करेंगे ना तो क्या होगा, घी जो है वो अलग हो जाएगा और हमारी सब्ज़ी का टेक्सचर ख़राब हो जाएगा। एकदम धीमी आंच पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। एक बार बनाकर देखिए, सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है, बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं होती है मेथी की। बच्चे हों या बड़े, यह सब्ज़ी हर किसी को बहुत पसंद आएगी। लास्ट में इसमें आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, नमक कम लगे तो उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लीजिएगा और इसमें थोड़ी धनिया पत्ती ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा मेथी मलाई मटर बिल्कुल रेडी है। ये जो सब्ज़ी है थोड़ी गाढ़ी है, आप इसे पतला करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया है, आप पहले ही इसमें थोड़ा गर्म पानी ऐड करके कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिएगा।
आप इसे गरमा-गरम रोटी या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। एक बार रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।